का आरोप लगेगा। अखिलेश जी, पूर्व सांसद लखीमपुर रवि वर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। एक तरफ इंडिया के गठबंधन की बात होती है और एक तरफ कांग्रेस सपा में सेंध लगा रही है। किस नजरिए से देखते हैं आप? ये अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं है, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था। आपके पहले आपके पिताजी यहाँ आया करते आम सभा करने। सर, मुलायम सिंह जी स्वर्गीय यहाँ आम सभा करने आते। बुजुर्ग हैं तो इस तरह कह सकते हैं, बुजुर्ग हैं तो यही हेडलाइन बनेगा और कोई दूसरी हेडलाइन नहीं बना सकता। सपा की शुरुआत मध्य प्रदेश में चंदला से हुई थी, पूर्व में आप ही के पार्टी के सांसद पहले भी चंदला से हुई, कई बार समय समय पे समाजवादी पार्टी विधायक जीती है। कांग्रेस को कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार का कहना है सांसद जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, उस संबंध में आपका नहीं, मैंने ये कहा कि ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि अगर अलायंस के लोगों के ही आप लोगों को लोगे तो फिर अलायंस किस बात के लिए? ये सफाई तो अगर आपका प्रत्याशी जीतने के बाद यदि किसी दल में अगर शामिल हो गए, जैसे कि पूर्व में बिजावर से भी शामिल हो गया। नहीं, बिजावर बाद में शामिल हुआ, शुरू में कांग्रेस की सरकार बनी, अगर आपको याद हो। लेकिन जो सिद्धांत लेके हम लोग चले हैं, जाति जनगणना, जो दल जाति जनगणना कराएगा उसके विचार किया जाएगा। अखिलेश जी, नीतीश कुमार का कहना है कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी नहीं हो रहा, आप किस नजरिए? देखिए, मैं ये बात अभी नहीं कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की बाद में बात होगी। फिलहाल पीडीए ही मदद करेगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई गठबंधन नया बने। संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में टिकट वितरण में यही नियम लागू होगा। भविष्य में देखा जाएगा कि मौका तो मिलेगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तय कर रही है कि पिछड़ों को ज़्यादा दिए जाएं। तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस पार्टी में बदलाव आया, जिन्होंने जाति गणना रोकी आज़ादी के बाद। जाति गणना जिस दल ने रोकी वो दल जाति गणना कराना चाहता है। जिसने जाति गणना नहीं होने दी वो आज जाति गणना के पक्ष में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछड़े, दलित और आदिवासियों की ताकत को वो महसूस कर रहे हैं। 42 साल सर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में राज किया, लेकिन कभी भी पिछड़ों का या दलित का, एसटी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। देखिए, बड़ी पिछड़ों की बात कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी कभी पिछड़ों के हित में फैसले नहीं ले सकती। कांग्रेस बीजेपी कभी दलित और आदिवासियों के पक्ष में कोई फैसला नहीं ले सकती। जनगणना की आप बात कर रहे हैं, इसके पहले बीजेपी आपका कांग्रेस का अलायंस हो रहा, तो उस समय जनगणना की बात हो रही थी कि जनगणना मुझे याद है नेताजी ने, शरद यादव जी ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी लोकसभा में इस बात की मांग की थी, और उस समय भी कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जाति गणना होगी, लेकिन जाति गणना नहीं की गई। 10 साल पहले सपा इस क्षेत्र को भूल गई, जबकि विधायक दिया था 2 बार। सपा कभी नहीं भूली। और आपको किसी कोने में चले जाओ, जो खपरेल दिखाई दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के ज़माने में वो कच्चे घर रहे होंगे, आज भी वो कच्चे घर हैं। ना कांग्रेस ने घर बनाए, ना बीजेपी ने घर बनाए। सर 2022 तक तो पक्का छत हो, पक्का घर हो, किसानों की दोगुनी आय हो, मोदी जी का सपना था। अगर बीजेपी वाले आए, जरा देखें आके चंदला विधानसभा में, मध्य प्रदेश में आए, सब छतों पे लगी हुई हैं। अभी भी पुराने घर हैं, अभी भी कच्चे घर हैं, अभी भी खपरेल के घर हैं, अभी भी गरीब को जो घर मिलने चाहिए वो नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी कहां तक लड़ेगी इस पूरी लड़ाई पे? समाजवादी पार्टी आखिरी दम तक और लोकसभा तक लड़ेगी चुनाव।